जय हिंद साथियों। तो आ गए हैं आपके बीच में जो आपका आज सोशल साइंस का पेपर हुआ है, उसमें 1 से 24 नंबर तक जो एमसीक्यू दिया गया है उसका आपको क्या करना है बच्चों, हमारे साथ आंसर मैच करते हुए चलना है ताकि आप अश्योर हो जाएं कि आप कितना मार्क्स लाए हैं। साथ साथ में आपको मैप में जो 4 क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करना रहता है वो भी आप मैच कीजिएगा। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आप टोटल मार्क्स कितना लाए। यदि आप कमेंट करते हो उस समय आप अपना नाम भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि कौन से बच्चे कितना मार्क्स लाए हैं। तो आते हैं टू द पॉइंट पे, यानी फर्स्ट हमारा जो आता है बच्चों सेक्शन सोशल साइंस में, वो मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन से आता है। इसमें क्या होता है कि 5 क्वेश्चन रहता है, उसमें से याद रख लेना 6 ऑप्शन रहता है और हमें मैच करना रहता है। यदि बात किया जाए विक्टोरी टावर, तो बच्चों ये विक्टोरी टावर जो है ये याद रखोगे वार्डनगर में है, तो 1 का ऑप्शन ई होगा। सेकंड में जारी वर्क जो है बच्चों, ये याद रखोगे कि जारी वर्क कहाँ पे है, तो ये जो वर्क होता है ज्यादातर जनरली सूरत में होता है, तो ये सूरत से रिलेटेड है। पिलर इंस्क्रिप्शन जो है बच्चों ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से लिखा गया है, तो याद रखोगे इसका ऑप्शन ये होगा। सेकेंड में एलिफेंटा केव, तो आपको पता ही है कहाँ पे है बच्चों, तो देखो यहाँ पे एलिफेंटा है धारापुरी में। नेक्स्ट हम यदि इंडियन म्यूजियम की बात किए तो म्यूजियम का ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्लास ले चुके हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि इंडियन म्यूजियम जो है कोलकाता में है। कहाँ पे है बच्चों, कोलकाता में। तो फर्स्ट का ऑप्शन आप एफ लगाओगे वाडनगर। जारी वर्क कहाँ पे है बच्चों, सूरत में। किलर इंस्क्रिप्शन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट होगा, और एलिफेंटा किससे होगा बच्चों, धारापुरी से होगा, और इंडियन म्यूजियम कोलकाता से होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना था बच्चों, मैच द फ्लोइंग करना था। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, आपको ट्रू और फॉल्स लगाना है। इसमें बताया गया है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको क्या करना है बच्चों कि जो भी सेंटेंस होगा ट्रू और फॉल्स उसे टिक लगाना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट वुड एंड टू ग्रेज देयर एनिमल इन रिजर्व फॉरेस्ट। बच्चों मैंने बताया था रिजर्व फॉरेस्ट में लोकल पीपल हो चाहे आप आउटसाइड के पीपल हो, कोई भी याद रखना ग्रेज के लिए एनिमल को यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते हैं, ना ही वुड को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विथ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। बच्चों मैंने बताया था कि पर कैपिटा इनकम जो होता है पीसीआई, इसमें क्या होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं, तो नेशनल इनकम जो होता है टोटल इनकम बच्चों उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। किससे, टोटल पॉपुलेशन से। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई दिया, जो कि क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8। इसमें क्या पूछा गया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज स्टार्टेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड टू एडोलेसेंट गर्ल्स एंड टू डेवलप देयर स्किल अंडर सबला योजना। मैंने बता रखा था, ये कई बार पढ़ा रखा था कि एडोलेसेंट गर्ल्स जो है बच्चों, जो 11 से लेकर 18 के बीच में गर्ल्स हैं, उसे क्या किया जाता है बच्चों, न्यूट्रिशनल लेवल फूड प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ याद रखना उनके स्किल के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड किया जाता है, जो किसके अकॉर्डिंग, सबला योजना के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा 8 का जो है बच्चों वो ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब मैच करते हुए चलना, बाद में क्लास के एंड में आपको कमेंट सेक्शन में अपना नाम और कितने मार्क्स आपका आ सकते हो आपको बताना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन ग्राम पंचायत म्यूनसिपैलिटी। बच्चों ये क्लास 6 के सिलेबस में भी दिया रहता है, यदि आप पढ़े होंगे तो वहां भी बता रखा है कि ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में क्या होता है बच्चों, कुछ सीटें रिजर्व दिया जाता है ताकि उनका जो पार्टिकुलर वुमेन्स हो गया या तो हम कह सकते हैं मैन हो गया, उनका कुछ करेजेज बढ़े, यानी वो पार्टिसिपेट ले किसमें, ग्राम पंचायत में, और साथ में म्यूनसिपैलिटी वाले जो भी सीट होता है लोकल सीट उसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो रिजर्व रहता है, तो ये क्या होगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखो, पूरा एज पर 2011 एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ ओल्डर एल्डरली पीपल आर इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी हमारा 2011 में 60% मैंने बता रखा था इसमें होगा, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, और साथ साथ में आपको कुछ ऑप्शन दिया उसे उसके अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना रहेगा, साथ में लिखना भी रहेगा। देखो, कृष्ण राज सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन रिवर, तो ये कहाँ पे है बच्चों, कावेरी रिवर पे। कहाँ पे है ये, कावेरी रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी वाज फर्स्ट प्रोपोनेटेड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ WHO।
यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट कंसेप्ट दिया था बच्चों पॉवर्टी का, वो याद रखोगे बेओड और ने दिया था। तो ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करोगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में, अमेरिकन प्रेसिडेंट डैश प्रेजेंटेड फोर राइट्स ऑफ द कंज्यूमर 1 मार्च 1962 इन द पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका। बच्चों क्या किया गया कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी था ना, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था कंज्यूमर राइट्स। कितने होते हैं वहां पे 4। वो कब किया गया था बच्चों? 15 मार्च 1962 में अमेरिका के पार्लियामेंट में। किनके द्वारा? तो वहां के प्रेसिडेंट थे जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है कि इन लैंड इन डैश लैंड लाइट मीडियम स्पीड हैवी व्हीकल आर नॉर्मली ड्रिवन। बोला जा रहा है बच्चों जो ज्यादातर आप यदि देखोगे इंडिया का जो ट्रैफिक रूल रेगुलेशन होता है बच्चों, ये चाहे हेवी लोडेड ट्रक हो चाहे नॉर्मल इंसान भी होना, तो हमेशा लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं हम लोग। जो भी गाड़ी वगैरह है, हेवी लोडेड मशीनें होंगे तो हम कह सकते हैं ट्रक होंगे, वो हमेशा लेफ्ट साइड की ओर आता है। तो इसका हमेशा याद रखना, इन लेफ्ट साइड देन लाइट मीडियम स्पीड एंड हैवी व्हीकल नॉर्मली ड्रिवन। नेक्स्ट देखो बच्चों 15, गैस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये तो एनर्जी है नहीं बच्चों, अर्थ कोई एनर्जी नहीं है, मार्स कोई एनर्जी नहीं, दोनों प्लेनेट है। तो याद रखोगे सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट जो है बच्चों, वो याद रखना, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन। आपको कुछ ऑप्शन दिया होगा बच्चों, वहां से आपको क्या करना रहेगा? चूज करना होगा करेक्ट ऑप्शन को। देखो क्या कहा है यहाँ पे पूरा, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज बायो रिजर्व। तो मैंने अमूमन ऑफलाइन क्लास में आपको मैंने पढ़ा रखा था क्या कि पेरियार क्या है बच्चों? पेरियार नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है बच्चों? केरला में है। और ये भी मैंने बताया था दचिंगम बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में है बच्चों। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये भी एक नेशनल पार्क है। यदि जिम कॉर्बेट पढ़े होंगे आप जरूर 100%, ये कहाँ पढ़े होंगे बच्चों? उत्तराखंड में पढ़े होंगे। और ये भी पता है नेशनल पार्क है। तो 3 यदि आपको मैंने बता रखा था ये तीनों नेशनल पार्क है, तो ऑटोमेटिक है 4 क्या होगा बच्चों? बायो रिजर्व होगा। क्या होगा बच्चों? बायो रिजर्व होगा। तो 16 का ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, ये डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सिल्क टाइप। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको। क्या समझना है यहाँ पे? आपको समझना है, देखो, नेम द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन। गुजरात की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा था अहमदाबाद। तो ऑप्शन इसका ये सही होगा। और ऑप्शन 17 की बात किया जाए तो इसमें से बोला जा रहा है कि कौन से सिल्क ट्रैप नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें से ईरी जो होता है वो सिल्क ट्रैप होता है, तसार भी सिल्क ट्रैप होता है, मलेबरी भी सिल्क ट्रैप होता है। डी ऑप्शन जो प्रावंस है ना बच्चों, ये सिल्क ट्रैप नहीं होते हैं। जनरली सिल्क ऑप्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो 17 का ऑप्शन डी सही होगा और 18 का ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वो अहमदाबाद है, ऑलरेडी हमने कर रखा है। नेक्स्ट देखो बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। बोला कि व्हेन डिड गुजरात गवर्नमेंट इम्प्लीटेड गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1988। बच्चों कंज्यूमर मैंने अभी बताया था कि कुछ समय जो जॉन कैनेडी थे अमेरिकन साइंटिस्ट, उनके द्वारा क्या किया गया था, वहां 4 राइट्स प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद मैंने बताया था कि गुजरात में 18 फरवरी 1988 को गुजरात के द्वारा गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। ये एक्ट क्या होता है बच्चों? जब कोई प्रपोजल बिल पे सिग्नेचर कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, तो वो चेंज हो जाता है एक्ट में। तो अब ये जो है ना गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चेंज हो गया। कब? 18 फरवरी 1988 में। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो 20 में, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग या टू व्हीलर। बच्चों जब भी टू व्हीलर वाले ड्राइविंग करते हैं तो बस उसका प्रोटेक्शन सबसे फर्स्ट में आता है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन क्या हुआ? तो आदर टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन ऑन द हेड। तो क्या हेड को जो कोलिजन होता है उसके वजह से वो कम होने के लिए हेलमेट लगाना नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। टू प्रोटेक्ट हेड फ्रॉम हीट। तो देखो बच्चों कभी किसी से हीट हो जाएगा, किसी का हेड हीट हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। मेन फंक्शन यही होगा। स्टॉप विंड इंटर ऐसा बात नहीं है। टू प्रोटेक्ट ईयर्स फ्रॉम द नॉइज पोल्यूशन ऐसा कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट वे में। आपको क्या करना है बच्चों?
आंसर लिखना है। मैं थोड़ा सा इसे क्या कर देता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे समझना आपको, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन में बच्चों आपको शॉर्ट में देना था। क्या बोला जा रहा है, नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू सर्टिफाई एडिबल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको मैंने पढ़ा रखा था कि कोई भी एडिबल प्रोडक्ट जो है बच्चों, आपको ध्यान देना था। यहाँ पे आपने पढ़ाया था मैंने केक के बारे में था, CAC था। इसमें हमने बताया था कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। इसमें मैंने बताया था कि इनके थ्रू क्या किया गया बच्चों कि कोई भी जो एडिबल फूड है ना, उसमें तभी वो वेरीफाई होगा जब इनके द्वारा पास किया जाएगा FAO, फूड, याद रखना, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और साथ साथ में मैंने बताया था ये जो है WHO के द्वारा भी किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यहाँ पे आपको कैग लिखना था, कैग दैट मीन्स कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, जो किसके थ्रू टाइप है बच्चों, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि थ्रू विच प्रोसेस द ग्रीन लीव्स ऑफ एनी प्लांट टेक कार्बन फ्रॉम देयर एयर। तो मैंने बताया था कि कोई भी जो है बच्चों, ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं, बोला कि थ्रू विच प्रोसेस ग्रीन लीव्स ऑफ एनी प्लांट टेक कार्बन फ्रॉम देयर एयर। तो इस प्रोसेस का क्या नाम है हमारा, तो इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट 23 की बात किया जाए, नेम द गवर्नमेंट इंडस्ट्री पॉलिसी विच रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शन कंट्रोल्स इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर इंक्रीजेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने बताया था बच्चों, बहुत शिद्दत से बताया था ये क्वेश्चन आपको कि क्या हुआ 1991 में एक न्यू पॉलिसी लाई गई। क्या लाई गई बच्चों, ये मैं इरेज कर देता हूँ। एक न्यू पॉलिसी लाई गई, उस पॉलिसी का नाम क्या था बच्चों, तो आपको बताया था न्यू पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कब लाया गया था ये, 1991 में। क्या, तो आप पहले से भी जानते हो, LPG। एलपीजी मीन्स क्या होता है बच्चों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ताकि क्या हो, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसे एक करेजेज मिले, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो मैंने बता दिया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को लाया गया था। यहाँ पे एलपीजी, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में जो भी सारे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उसको कम कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, तो यहाँ पे आपको ये लिखना था, तो विच एनिमल वंस फाउंड फ्रिक्वेंटली इन नर्मदा, तापी, माही और साबरमती रिवर वन गुजरात इज ऑलमोस्ट। मैंने बताया था कि ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया बच्चों, जिसका नाम है टाइगर। क्या नाम है, टाइगर। तो आपको बताना बच्चों, जो ये MCQ मैंने पढ़ाया था उसमें से कितना आया था और आपने कितना अटेम्प्ट किया था, वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट में। हमारा सेकेंड पार्ट जो है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपके सोशल साइंस में आया हुआ था, मैप। आपको बताना क्या मैंने मैप से पूरा बताया था, सही सही कमेंट कीजिएगा। डेजर्ट स्वेल आपको मैंने पढ़ा रखा है, वेलवदार नेशनल पार्क आपको मैंने पढ़ा रखा है, वन स्टेट प्रोड्यूसिंग टी ये भी मैंने पढ़ा रखा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विशाखापट्टनम, चिला को मैं थक गया था। ये क्वेश्चन आता है लेकिन आप लोग मानने वाले नहीं है। अब यहाँ पे समझो, डेजर्ट सोइल जो है बच्चों राजस्थान से, कहाँ पे, राजस्थान में वाले एरिया में उधर डेजर्ट सोइल पाया जाता है, थोड़ा सा गुजरात के कच्छ वाले एरिया में। वेलवादार नेशनल पार्क तो गुजरात में है, कहाँ पे, गुजरात, क्योंकि मैंने दोनों बताया, वेलवादार बर्ड सेंचुरी मैंने बता रखा है। वन स्टेट प्रोड्यूसिंग टी में तो कभी दिक्कत ही नहीं होगा, मैंने बता रखा था आसाम एंड साथ में कहाँ पे, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। विशाखापट्टनम कहाँ पे है बच्चों, तो विशाखापट्टनम आपको ध्यान देना था, विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब देखो बच्चों, ये समझना था, डेजर्ट राजस्थान वाले एरिया में आएंगे, वेलवादार गुजरात में, और वन स्टेट प्रोड्यूसिंग जो है बच्चों टी जो है आपका कहाँ पे, आसाम वेस्ट बंगाल में, और आयरन एंड स्टील विशाखापट्टनम में। अब आपको फील करना था, आपको क्या करना था बच्चों,
देखो यहाँ पे हम मैप ले लेते हैं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नया पेज लेते हैं, उसके बाद मैप भी लेते हैं। मैप हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, ट्रॉफी, प्लेयर, और ये हमारा मैप आ। देखो बच्चों, आपको क्या करना था, ठीक यहाँ पे कलर करना था। देखो इस वाले एरिया में पूरा का पूरा जो है, इस वाले एरिया पूरा का पूरा जो आता है वो क्या आएगा हमारा, तो याद रखना डेजर्ट सोयल आएगा। क्या आएगा बच्चों, डेजर्ट सोयल आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में वेलवादार यदि बात किया जाए तो वेलवादार यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे वेलवादार हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछा गया है बच्चों, वन स्टेट टी प्रोड्यूसिंग में आपका हो जाएगा कहाँ पे, आसाम हो जाएगा। ये आपका आसाम हो गया। और विशाखापट्टनम तो मैंने बताया था, यहाँ पे आपको विशाखापट्टनम टिक लगाना है। तो इस तरीके से आपका 28 मार्क्स क्लियर हो गया। तो आपको बताना है बच्चों, यदि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, उसमें से एमसीक्यू और साथ साथ में किसमें, मैथ में 28 में 28 मार्क्स लाए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका इंतजार होगा कमेंट का। तो अब बहुत ही जल्द हम मिलते हैं साइंस के पेपर के। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।